नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिड May there are 2 outstanding call options contract available on the stock of MGH company. कॉल नंबर 1 एंड कॉल नंबर 2 दोनों का एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है 50 यूरो और 60 यूरो। दोनों का एक्सपायरेशन डेट दे रखा है 19th of August। दोनों का मार्केट प्राइस दे रखा है यानी कि प्रीमियम दे रखा है 8.40 यूरो and 3.34 euro. Assuming you form a portfolio consisting of one call held long, यानी आपने क्या किया, ये फर्स्ट वाला कॉल है ना वो आपने बाय किया, एंड 2 कॉल नंबर 2 हेल्ड शॉर्ट, ये दूसरा वाला जो है ना वो आपने सेल किया। बाय फर्स्ट ऑप्शन कितना किया, 1, सेल दूसरा वाला कितना किया, 2। फर्स्ट कॉल ऑप्शन 1 बाय किया और 2 कॉल ऑप्शन सेल किया। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शोइंग योर इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो आपको टेबल कंप्लीट करना है यूजिंग द इंटरमीडिएट स्टेप्स। इन कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट बी श्योर टू इंक्लूड द नेट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द ऑप्शंस। हमको अलग अलग स्पॉट प्राइस दे रखा है जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर होगा, द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट एक्सपायरेशन, अलग अलग प्राइसेस दे रखा है। फर्स्ट कॉल ऑप्शन के क्या प्रॉफिट या लॉस है वो लिखना है, सेकेंड पे क्या प्रॉफिट या लॉस है वो लिखना है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं हमको। पहला क्वेश्चन ये है, ग्राफ यानी कि डायग्राम बनाना है, द नेट प्रॉफिट रिलेशनशिप इन पार्ट ए यूजिंग द स्टॉक प्राइसेस ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस। व्हाट इज और व्हाट आर, एक से ज्यादा भी हो सकता है इस वजह से, ब्रेक इवन स्टॉक प्राइसेस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज द क्वेश्चन। अंडर व्हाट मार्केट कंडीशन विल दिस स्ट्रैटेजी, जिसका नाम दिया जाता है विच इज नोन एज अ कॉल रेशियो स्प्रेड, जनरली मेक अ सेंस। डज द होल्डर ऑफ दिस पोजिशन हैव लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज द क्वेश्चन। I request all of you to go through the question and then make the computation of the net profit or loss on your own for these spot price of the equity share. Let us start. Reading the language of the question. Question में ऐसा दे रखा है कि आपने क्या किया है, आपने जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो खरीदा है, लॉन्ग, उसका मतलब खरीदा है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 8 रुपये 40 पैसे, और आपने दूसरा जो कॉल ऑप्शन है वो आपने 2 सेल किया है, तो उसमें आपको 3.34 मिलेगा फॉर 2 टाइम्स। तो प्रीमियम में हम लोग लिखेंगे 3 रुपये 34 पैसे प्लस 3 रुपये 34 पैसे माइनस पे कितना करना पड़ेगा, 8 रुपये 40 पैसे। So 3.34 plus 3.34, 6.68 माइनस 8 रुपये 40 पैसे, तो पे कितना करना पड़ेगा आपको, 1 रुपये 72 पैसे। दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू पे इनिशियली जब आप ये ट्रांजैक्शन में एंटर होते हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइजेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम विच इज लाइक द कैश आउटफ्लो व्हेन यू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। हमने कॉल ऑप्शन खरीदा है, एक्सरसाइज प्राइस 50 है, सो वी आर इनडिफरेंट वेदर टू एक्सरसाइज इट और नॉट एट 50। प्राइस कम है तो हम लोग हमारा राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्राइस ज़्यादा है तो हम लोग हमारा राइट एक्सरसाइज करेंगे। प्राइस कम है, एक्सरसाइज नहीं किया तो उसमें पे ऑफ नहीं मिलेगा। प्राइस ज़्यादा है, ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो उसमें हमको पे ऑफ मिलेगा। That is the difference between the spot and exercise price. This is the way the payoff will be received for the different spot price. Next, जो ऑप्शन हमने बेचा है उसका एक्सरसाइज प्राइस है 60,
So at 60 option is not exercise. स्पॉट प्राइस उससे कम है तो वापस ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा. स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा. जिसको हमने ऑप्शन बेचा वो एक्सरसाइज करेंगे. सो क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से 5 रुपीज़ का नेगेटिव पे ऑफ है और ऐसे हमने दो ऑप्शंस बेचे हैं तो -10. 10 रुपये का नेगेटिव पे ऑफ है, ऐसे दो ऑप्शंस हमने बेचे हैं तो -20. 15 रुपये का नेगेटिव पे ऑफ और ऐसे वापस हमने दो ऑप्शंस बेचे हैं तो -30. दिस इज द वे वी आर सपोज टू मेक द पेमेंट ऑफ पे ऑफ. ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो देखते हैं. लॉस ऑफ 1 रुपी 72 पैसे, लॉस ऑफ 1 रुपी 72 पैसे, लॉस ऑफ 1 रुपी 72 पैसे, 5 minus 1.72, so profit of 3 rupee 28 paise. Again 10 minus 1.72, so profit of 8 rupee 28 paise. इस पर क्या होगा, 15 minus 10 यानी बचा कितना 5 रुपये, 5 minus 1.72 तो बचा कितना 3 rupee 28 पैसे. Now what will happen, ये 20 एक दूसरे के सामने स्क्वायर ऑफ हो गया, so loss of 1.72. 25 minus 30 यानी -5 minus 1.72 तो 6 रुपी 72 पैसे का लॉस हुआ. That is the way we will have the profit or loss for different spot exchange rate. So we observe that say there is a loss, 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 profit. So the break even point is lying between these two prices. 50 और 55 के बीच में ब्रेक इवन पॉइंट है. हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वी विल टेक 50 एज बेस, तो 50 प्लस 1.72 तो क्या होगा, द स्पॉट प्राइस इज 51.72. इट इज एक्सीडिंग 50 तो मैं मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे 1.72 का पे ऑफ मिलेगा. 51.72 इज नॉट एक्सीडिंग 60 तो जो कॉल ऑप्शंस मैंने बेचा है वो एक्सरसाइज नहीं होंगे. तो 1.72 का प्रीमियम उतना ही मेरा पे ऑफ है तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगेन प्रॉफिट, प्रॉफिट और फिर लॉस हो गया. सो वी अंडरस्टैंड दैट से इन दोनों के बीच में वापस ब्रेक इवन पॉइंट है 65 एंड 70 के बीच में. तो हम लोग क्या करेंगे, 65 को बेस लेंगे, उसमें 3.28 को ऐड करेंगे तो 65 प्लस 3.28 तो 68.28. अगेन इट इज एक्सीडिंग 50 तो ये मेरा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा. 68.28 इज एक्सीडिंग 60 तो जो मैंने कॉल ऑप्शंस बेचे हैं वो एक्सरसाइज होंगे. तो 8 रुपी 28 पैसे पे ऑफ हुआ एक ऑप्शन का. वैसे मैंने दो ऑप्शंस बेचे हैं तो उसका डबल पे ऑफ मुझे पे करना पड़ेगा, दैट इज 16.56. 1 रुपी 72 पैसे का लॉस है, दैट इज प्रीमियम पे किया रहा. तो 1 रुपी 72 पैसे प्लस 16.56 इट इज एग्जैक्टली 18.28 तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल 0 हो जाएगा. दैट इज द वे देयर आर टू ब्रेक इवन पॉइंट्स. So over here the question says like this, that graph, आपको ग्राफ बनाना है for the different prices. So you are required to show the diagram. As what we do usually, that is what they have provided. On x-axis you will take independent factor, that is what we understand is the stock price. And on y-axis we will take the profit or loss. That is how we will have the diagram. Friends, over here there are two exercise price on which we are dealing. One is 50 rupees and another is 60 rupees. Understand importantly that कोई भी spot price of equity share है which is less than equal to 50
इन दैट से देयर इज अ कांस्टेंट लॉस ऑफ 1 रुपी 72 पैसे। कोई भी स्पॉट प्राइस है जो लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज 50 है, उस पर कॉन्स्टेंट लॉस है 1 रुपी 72 पैसे। क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो जो प्रीमियम हमने पे किया था दैट इज माई लॉस। सो द डायग्राम गोज लाइक दिस। So till the time the spot price of the equity share is 50, there is a loss of 1 रुपी 72 पैसे। फिर जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ेगा हमारा जो ये नेगेटिव पे ऑफ है ना वो कम हो जाएगा, इन अ वे दैट से लॉस जो है वो कम हो जाएगा, उसको रिकवर करके हम लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। So we are having a maximum profit when the spot price of the security is reaching to 60, क्योंकि beyond that से जो options हमने बेचा है ना that is also being exercised, that is the reason. So this is what we understand is a peak. ये हमारा maximum profit हो जाएगा, that is what we understand. 60 के बाद क्या होगा? 60 के बाद जो option हमने बेचा है so that is being exercised. सो हमारा 1 रुपये से पे ऑफ बढ़ता है और सामने हमको 2 रुपये का पे ऑफ देना पड़ता है। दैट इज द रीजन से नाउ द प्रॉफिट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड इट गोज फॉर अनलिमिटेड अमाउंट। दिस गोज फॉर अनलिमिटेड अमाउंट। This is what we understand as 51.72, that is first break even point. This is 60, that is the point at which we have the maximum profit, and that amount of the profit is 8 rupees 28 paise. क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा लॉस भी बढ़ता जाएगा। सो देयर इज अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल। दिस इज 68.28. This is the way the diagram will be there. Next question, what is the point of maximum profit? Sorry, second is the break even point. तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। Break even point is 51.28 and 68.28. Third question, maximum profit, comma, when spot price is 60 rupees. Amount of profit is 68.28. Under what market condition this strategy will make a sense? तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा समझने का कि जो प्रॉफिट वाला एरिया है ना वो आप एंटिसिपेट कर रहे हो। तो यूजुअली क्या होगा, यूजुअली ज़रूरी नहीं है बट यूजुअली द स्पॉट प्राइस इज द एक्सरसाइज प्राइस एट विच यू हैव सोल्ड ऑप्शन and you are not expecting significant volatility in the price of the security. In that market condition, this strategy is going to make a sense. Answer for the fourth question. Usually spot price is the exercise price at which
options are sold and trader is not expecting significant volatility in price of security. तो हमको लग रहा है कि प्राइस में सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी नहीं होगा. Does the holder of the position have limited or unlimited liability? Of course it is unlimited liability, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो उस केस में आपका लॉस बढ़ता ही जाएगा. Holder of this strategy will have unlimited loss potential. Full stop. Sorry friends, over here there are two mistakes. The break even price is 51.72. I'm sorry. And the second thing is that the maximum profit is 8.28. So summarizing the entire answer, सबसे पहले हम लोग ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक सेट ऑफ द ट्रांजैक्शन दे रखा है, उसका प्रॉफिट या लॉस का आपको कैलकुलेशन करना है. दैट इज व्हाट से वी हैव डन. फिर हमको क्वेश्चन में पूछा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कीजिए, व्हाट इज द पॉइंट दैट इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट वो कैलकुलेट कीजिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट या लॉस होगा वो फाइंड कीजिए, एंड लास्टली वी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट से कौन से मार्केट कंडीशन में this kind of the strategy is going to make a sense. These are the questions which are required to be answered from the given information.